हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो? स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों को कुछ न कुछ नई जानकारी दी जाती है। यूट्यूब पर तमाम चैनल बने हुए हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल जाती है। पर उस तमाम चैनलों के अंदर एक चैनल ये भी है, आरजे साइंस टीवी, जो कि आपको सच्ची रूबरू जानकारियों से आपको रूबरू करवाता है, सच्ची जानकारियों से आपको रूबरू करवाता है। ऐसी-ऐसी जानकारियाँ आपके समक्ष रखता है जो कि असल में एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना और सच्चा इतिहास दर्शाता है। तो दोस्तों, आज के विषय में कुछ बात ऐसी होगी कि जो सही बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, वही दर्शाया जाएगा। और अवश्य ऐसे लोगों के साथ जो आज हो रहा है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं किसी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो है आज हम एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएँगे कि आखिर किन लोगों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को सीधा-सीधा समझाता हूँ मैं, आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि जो कितने भी भारत के अंदर या भारत से अलग कंट्रियों के अंदर जो वर्कर लोग हैं, जो मज़दूरी करते हैं, जो आम व्यक्ति है, जो उनके जो पेमेंट है, उनकी जो तनख्वाह है, जो हर महीने की जो पेमेंट पैसा है, उनको कितना मिलता है और कितना मिलने पर जो है लोग संतुष्टि पा लेते हैं। और क्या यहाँ पर भी कुछ भेदभाव होता है कि गरीब और अमीर, गरीबों को गरीब रखने की कोई चाल है, या फिर ये लोग जो है अमीर बनना नहीं चाहते हैं? क्या माजरा है, इस बातों को हम बारीकी से समझना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करिए, वीडियो के साथ बने रखिए। आज का वीडियो जो है, ये ये जो वीडियो है ये ऑडियो के ज़रिए नहीं, ये कुछ मेरे पास ये कलम है, आप देख सकते हो, और ये कागज़ का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं कुछ न कुछ आपको ऐसा चित्र बनाकर दिखाऊँगा कि किस तरह से जो है लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। भारत में जो गुलामगिरी है, जिस तरह से भारत को गुलाम बनाया गया, भारत के ऐसे लोगों को पुराने समय के अंदर गुलाम बनाया गया था, तो आज भी लोगों को जो है गुलाम बनाया जा रहा है। और कैसे बनाया जा रहा है? कुछ ऐसे लोग जो है नासमझ है, बुद्धिहीन जो लोग हैं, वो जो है आज भी है उस गुलामी को स्वीकार करके बैठे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जितने भी ऐसे लोग हैं जो वर्कर, जो मज़दूरी करते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनोगे, तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ बातें अवश्य हो जाएगी। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग जहाँ पर कहीं पर भी काम करते हो, चाहे कैसा भी काम करता हो, तो उस काम में आप ध्यान रखिए। ऐसा कुछ ध्यान रखिए उसमें कि आपको जो तनख्वाह मिलती है, जो पैसा मिलता है, या प्रतिदिन का जो पेमेंट मिलता है, आपको पैसा मिलता है, चाहे वो 1000 हो गया, चाहे 500 रुपए हो गया, तो वो आप लोग इस बात को समझिए कि हमारे क्षेत्र के अंदर कितना रेट चलता है। अलग-अलग प्रकार के मज़दूर लोग होते हैं, मिस्त्री लोग होते हैं, हर काम के अलग-अलग मिस्त्री और मज़दूर होते हैं, तो वहाँ पर कुछ रेट तय हो चुकी होती रहती है। आपको पता हो कि कुछ-कुछ क्षेत्रों के अंदर अलग-अलग प्रकार की रेटें जो है बनी हुई हैं, तो उस रेट के माध्यम से अगर आप लोग कम लेने का अगर पैसा सोचते हो, तो ये एक गलती हो रही है। क्यों? बताता हूँ। जैसे जैसे देखो, एक मार्केट है और मार्केट के अंदर जो है रेट फिक्स हो जाती है कि इस प्रकार को कितनी मज़दूरी मिलनी चाहिए दिन की। चाहे अलग-अलग कंडीशन में अगर वो लोग काम करते होंगे, तो वहाँ पर कुछ कंडीशन के आधार पर, जैसे कि कुछ लोग जो हैं मिस्त्रियों के साथ काम करते हैं घर बनाने में, दोस्तों घर बनाने में काम करते हैं, तो वहाँ के मज़दूर जो लोग हैं उनको रेट फिक्स रहती है। जैसे कि किसी की मात्र ₹500 प्रतिदिन हो जाती है, तो यहाँ पर उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर
कोई व्यक्ति अगर डाउन ले रहा है, 400 रुपये ले रहा है, तो ये गलती कर रहा है। क्योंकि मार्केट के अंदर 500 रुपये अगर पूरी रेट है, तो अगर वो व्यक्ति 400 रुपये लेता है, आगे कोई व्यक्ति उसको बोल देता है कि तुम 400 में काम कर लोगे, तो सरासर मना कर देना चाहिए। मार्केट के अंदर जो रेट है, उस रेट के आधार पर ही सबको चलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो 400 रुपये में काम कर देते हैं प्रतिदिन में, तो वहाँ पर नुकसान किसका होता है बताता हूँ। जैसे कि ये व्यक्ति 500 रुपये ले रहा है, और अब इस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, जैसे 2 व्यक्ति हो गए, आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास जो है एक प्रकार से 2 सोचो, तो 2 व्यक्ति जो है, अब एक व्यक्ति जो ले रहा है 500 रुपये और एक ले रहा है 400 रुपये। मैं आप लोगों को उदाहरण समझा रहा हूँ, यहाँ पर उनके 1000 भी हो सकते हैं, किसी के 700 भी हो सकते हैं, तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, उस उदाहरण से समझिए। अब देखो, जैसे यहाँ पर जो एक व्यक्ति ले रहा है 500 और एक ले रहा है 400 रुपये, तो यहाँ पर डिफरेंट 100 रुपये का आ गया है। अब क्या कर रहा है, जो व्यक्ति 400 ले रहा है, उसका खर्चा इतना कम है बिल्कुल ही। घर पर जो खर्चा है वो बिल्कुल एक आम बराबर खर्चा, बिल्कुल नॉर्मल खर्चा होगा। तो वो अगर अकेला भी हो सकता है, या उसके घर पे इतनी फैमिली नहीं हो, तो उसका सिर्फ अपना ही जो पेट भरने के लिए, या अपना खुद का अकेले का जो गुजारा चलाने के लिए, अगर वो 400 रुपये लेता है, तो वहाँ पर उसको चल जाता है, ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति है, वो उसके घर जो है, घर फैमिली है, घर परिवार है, और भी अलग अलग प्रकार के जो है इनके पैसे लगते हैं सामान में, हर चीज़ों में। और कुछ उसके लोन अमाउंट जो कुछ लिए होंगे, तो वहाँ पर भी उनकी किस्त भी भरवाना पड़ता है। तो जो अभी ये व्यक्ति 500 रुपये ले रहा है ना, तो ये इसका यहाँ पर जो है 500 रुपये लग जाता है। चाहे मैं आप लोगों को सिर्फ ये कह रहा हूँ, उदाहरण है, चाहे ये व्यक्ति को 1000 रुपये हो, मार्केट के अंदर अगर 1000 रुपये भी हो, तो ठीक है ना, तो ये मेरे से 500 रुपये वाला उदाहरण है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति 500 ले रहा है, तो उस 500 रुपये में उसका गुजारा ठीक ठाक चल रहा है, और जो व्यक्ति 400 रुपये ले रहा है, उसका भी ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट किस में आ रहा है कि ठीक ठाक चलने का, यहाँ पर उसकी फैमिली है और इसके पास कोई फैमिली नहीं है। तो फिलहाल इसका खर्चा जो 400 में चल रहा है, तो वो अच्छा ही है, एक बार तरफ से सोचो तो ठीक है। परंतु अब प्रभाव क्या पड़ने वाला है, अब जो आगे वाले जो लोग होते हैं, जो मालिक होते हैं, जिस कोई भी काम होता है, जो मालिक होते हैं, तो इन लोगों को जो काम दे रहे हैं वो मालिक होते हैं, तो वो क्या करेंगे, अब जो 500 वाला जो व्यक्ति है, 500 रुपये वाला, उस व्यक्ति को वो काम पर नहीं बुलाएंगे, वो नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको 100 रुपये का फायदा हो गया है। इस व्यक्ति को ले जाएंगे, 400 वाले किसी वर्कर आदमी को लेके जाएंगे, तो यहाँ पर उनको 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो वो उस आदमी को नहीं लेके जाएँगे, बल्कि जो है 4 से जो 400 रुपये लेता है, उसी व्यक्ति को वो लेके जाएँगे। तो यहाँ पर इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको काम इतना नहीं मिलेगा, ठीक है? काम नहीं मिलेगा, तो उसके घर के खर्चे सब बंद हो जाएँगे। उनके जो घर में कोई कर्ज होगा, जो वो भी अगर नहीं निपटेगा, तो वहाँ पर भी दिक्कत आ जाएगी उसको। तो फिर क्या करेंगे? फिर मजबूरन जो है, इस 500 वाले जो 500 रुपये कमाता है, उस व्यक्ति को मजबूरन 400 रुपये भी लेने पड़ेंगे। तो ये होता है दिक्कत मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि रेट को बिगाड़ते हैं। तो सबसे निवेदन है कि आप रेट को कायम बनाए रखें, और जिस हिसाब से समय चेंज होता है, जिस जिस वर्ष चेंज होता रहता है, समय आगे बढ़ रहा है, उसी आधार पर हर वस्तु, हर सामग्री, चाहे वो किराना की हो गई, चाहे वो चाहे कुछ ऑनलाइन हो, चाहे कुछ भी ऐसी सामग्री जो हम मंगवाना चाहते हैं, हम घर के लिए यूज़ करते हैं कोई भी सामग्री, तो वो दिन पे दिन जो है महँगा होता जा रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो वर्कर लोगों की जो ये मज़दूरी है, चाहे वो मिस्त्री लोगों की मज़दूरी जो है, वो बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस रेट को, बनी मार्केट के रेट को कम करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो कम करते हैं, वो प्रभाव सभी के ऊपर पड़ जाता है। कोई मिस्त्री जो लोग होते हैं, चाहे वो लोहे के मिस्त्री हो, चाहे लकड़ी के हो, चाहे पत्थर के होए, चाहे वो घर बनाने के मिस्त्री हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर भी कुछ डिफरेंट आते हैं लोगों में। कोई मिस्त्री ऐसे होते हैं जो कि जिनकी रेट, जो मार्केट रेट है वो 1000 रुपये है, तो वो लोग जो क्या करते हैं
तो वहाँ पर 800 में काम करते हैं, 700 में काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर 200-300 का डिफरेंट आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। तो फिर क्या करते हैं, मालिक लोग 700 वाला जो 700 रुपए वाला है, उसी व्यक्ति को ही काम पर बुलाएँगे और जो 1000 रुपए में काम करता है, उस व्यक्ति को नहीं बुलाएँगे। यहाँ पर जो है रेट को डाउन किया जा रहा है, ऐसे लोग जो है रेट को डाउन कर रहे हैं। तो अगर मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग 1000 रुपए में काम कर रहे हैं, वो अपने रेट रेट को डाउन करके काम नहीं करेंगे। वो अपनी रेट को कायम रखेंगे और वो मालिक से जो आगे काम करवाता है, उनका रीज़न बताना पड़ेगा कि भाई जिस तरह से हम लोग 1000 में काम करते हैं, तो हमारा काम कितना परफेक्ट है होगा। जो भी हम काम करते हैं, हम कितना परफेक्ट काम करके देते हैं। और जो साँचे वाला मिस्त्री है, वो तो क्या है कि एक लोकल तरीके से जो काम करते हैं बिल्कुल, तो उनकी रेट डाउन हो सकती है। और दूसरी तरफ जो है सोचेंगे तो वहाँ रेट डाउन होने की से और भी कुछ कारण हो सकते हैं। खर्चा कम हो सकता है या फिर ये आदमी ऐसा हो कि शराबी-कबाबी आदमी जिस तरह से हो सकते हैं, ऐसे जो किसी की कोई परवाह नहीं, घर पर बीवी नहीं, बच्चे नहीं होते हैं। वैसे ही घूमने टहलने वाले लोग होते हैं, तो वो क्या होता है कि जितना ही दिहाड़ी मिलता है, जितना मज़दूर दिन का मिलता है, चाहे 500 मिल जाए, चाहे 700 मिल जाए, तो वो अपना काम चला लेते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोग जब मार्केट की जो रेटें हैं डाउन करते हैं, तो सोचना चाहिए कि ऐसे रेट डाउन ना करेंगे, इसका प्रभाव जो है बाकी सारे सभी मिस्त्रियों के ऊपर पड़ता है, सभी जो वर्कर लोग हैं उसके ऊपर पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल। और ये एक जगह की बात नहीं है, ये इस वर्ल्ड की बात होती है, भारत क्षेत्र की बात होती है कि जगह-जगह पर ऐसे वर्कर लोग हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसे-ऐसे कि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रेटें बिल्कुल डाउन है और ऐसे लोग जो मिलते हैं कि इस रेट को बढ़ाने में हेल्प ही नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरी रेट को जो है आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से भारत के अंदर और हर क्षेत्रों के अंदर जो कुछ भी सामग्री है उसकी रेटें जो है आसमान छू रही है कि ये कीमत बढ़ती जा रही है, घटती नहीं जा रही है। तो इस अगर वही चीज़ अगर हम देखे जाएँ तो जो वर्कर लोग हैं उनकी रेट भी उनकी जो प्रतिदिन की जो रेट है, जो उनका कीमत है पैसा, तो वो उसमें उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और जो लोग कम कर रहे हैं, ये जो आप लोग इस बात को अच्छे से सुन लीजिए। रिक्वेस्ट है कि आप कम रेट में काम नहीं करना है तो नहीं करना है। आपको जो मार्केट के अंदर अंदर जो रेट लग चुकी है, जो पैसा लग चुका है, उसी रेट पर काम करेंगे। और आगे बहुत सारे क्या होते हैं कि कुछ 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 चीज़ों को जो है उनकी रेट फिक्स होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती होती है कि जो सरकार की तरफ से जो चीज़ें ऐसे बन के आती हैं, तो उसकी रेटें फिक्स होती है। तो वहाँ पर भी कुछ हेरा-फेरी होती है। मैं आप लोगों को कुछ एक वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक वीडियो में आप बाद में बनाऊँगा उस चीज़ को, कि जो हम किराना का सामान लेने जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ हेरा-फेरी हो जाती है। जो ओरिजिनल सामान है, उन्हीं की रेट में जो डुप्लीकेट सामान, वो मिलते हैं। तो मैं इसका एक वीडियो जो है अलग से बनाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे सामान आप लोगों को खरीदना चाहिए और कितनी-कितनी रेट में सामान जो है आगे से आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो जो ओरिजिनल सामान कुछ आते हैं, किराना की सामग्री जो आती है ओरिजिनल वाली, उसको क्या करते हैं कि अ, परिवर्तन करके उसको बदल कर, मिलावट करके उसको जो है आपको डुप्लीकेट के ज़रिए माल देते हैं और रेट वही लेते हैं जो ओरिजिनल जो सामग्री होती है उसी की रेट लेते हैं आपसे। तो मैं वो वीडियो बाद में बनाऊँगा, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें हम बात करेंगे। तो फिलहाल हमारी बात चल रही है वर्कर लोगों में, हर क्षेत्रों के अंदर। इस वीडियो को जहाँ तक शेयर करना हो आप लोग करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर व्यक्ति को पता चल जाए कि जितने भी वर्कर लोग हैं, जो आम व्यक्ति है, उनको ये वीडियो मिलना चाहिए और वो वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी रेट को नहीं उतारेंगे तो नहीं उतारेंगे। मैं बताऊँ, जो लोग हैं, जो लोग काम करवा रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, जो लोग काम करवा रहे हैं, क्या उनकी जो नौकरियाँ हैं, क्या उनकी नौकरियों में कोई कटौती होती है? घटता नहीं है पैसा उनका। उनका जो पैसा है हमेशा हर साल जो है सैलरी उनकी बढ़ती रहती है। जैसे किसी की 25,000 होगी, तो अगले साल में उसकी 30 हो जाएगी।
और फिर अगले साल में उसकी 35 ऐसे करके जो है लाखों में उनकी सैलरी जाती है। आप लोग सोचते हो इस बात को, देखते नहीं हो, समझते नहीं हो। और आप लोग क्या करते हो, आपकी 1-2 साल में अगर आपकी रेट बढ़ रही, 100 रुपये बढ़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उस 100 रुपये को आप लेना नहीं चाहते और उसको घटाकर कम कर रहे हैं। जैसे कि किसी की 700 की रेट हो गई है, तो आप 700 ले नहीं रहे हो और 600 में आप लोग काम कर रहे हो। तो बताओ यहाँ पर जो 100 रुपये बढ़ा है, वो उसका फ़ायदा भी आपको मिला नहीं है। आपको ये 700 रुपये में आप लोग काम कर रहे हो। तो दूसरे जो व्यक्ति कोई 700 लेता है, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कोई उसको जो मालिक होते हैं, वो काम 700 में देते नहीं है, तो मजबूरन लोगों की 600 रुपये में भी काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि ऐसा मत कीजिए आप लोग सोच समझ कर काम कीजिए। आगे से जो है उन लोगों की जो है सैलरी, जो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, तो वहाँ पर जो है इनका पैसा बढ़ता है। अब बताऊँ, जो लोग आप लोगों को लोन देते हैं, तो उनका जो लोन का जो अमाउंट है कितना रहता है, 50,000 रहता है। तो 50,000 रहता है, तो आपसे 30,000, 35, 40,000 तक आपका ब्याज लेते हैं। तो उनका तो पैसा बढ़ रहा है, आपका घट रहा है। यहाँ पर आप कमा कमा कर थक रहे हैं और पैसे भर रहे हैं, कर्ज में पटा रहे हैं। बताओ कितना नुकसान आप लोग झेल रहे हो, फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हो। मेरा कहना तो आप लोगों से यही है, जितने भी गरीब मजदूर भाई लोग हैं और जितने भी वर्कर लोग, मिस्त्री लोग, जितने भी हैं, मेरा कहना तो ये है कि आप लोग भी पैसा बढ़ा कर लो। और अगर पैसा बढ़ा कर लोगे तो आपका घर का कर्जा माफ़ हो जाएगा, पट जाएगा और आपके घर की स्थिति सही हो जाएगी। आपके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे और आपका घर भी अच्छे से चलेगा, आपका परिवार अच्छे से चलेगा। मेरा कहना तो यही है। आप लोग अगर घट के पैसा लोगे, तो फिर कैसे क्या करोगे? उधर जो है हर वस्तु का पैसा बढ़ रहा है, हर सामग्री का पैसा बढ़ रहा है और इधर आप लोग पैसा घटाए जा रहे हो। ऐसा मत कीजिए। देखो, कुछ प्रकार लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ चतुर लोग जो अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं कि जब मार्केट में जब कोई बिल्डिंग बनाता है, तो उसकी जो रेट होती है, उस रेट की छत नपाई में कुछ रेटें होती है। जैसे कि हजार हजार रुपये स्क्वायर फीट में, 1,000 रुपये में एक स्क्वायर फीट जो है बनता है। ठीक है, तो कोई लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट रेट 1,000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं कि सीधा जो है आधी रेट में काम कर रहे हैं, यानी 500 रुपये स्क्वायर फीट में काम करके देते हैं। बताओ, अब ये नुकसान कौन झेलेगा? जो कोई दूसरा व्यक्ति होगा, जो कर्जदार व्यक्ति होगा, जो फैमिली वाला व्यक्ति होगा, उस पे ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। अब ये जब 1,000 रुपये वाला काम जो है 500 रुपये के अंदर करता है, तो 500 रुपये का कट जाता है, तो यहाँ मालिक को तो फायदा ही फायदा हो रहा है, पर नुकसान जो है वो व्यक्ति खुद का ही कर रहा है और किसी और अ, अपने साथी, अपने भाई, वर्कर लोगों का भी कर रहा है। क्यों? कि अगर वो कोई दूसरा व्यक्ति अगर जाएगा, तो उसको 500 रुपये में दिया जाएगा। बल्कि मार्केट रेट 1,000 रुपये चल रही है, तो यहाँ पर उसका नुकसान हो गया। उसका खुद का तो घर गुजारा चल जाता है, इतना उनके पास फैमिली नहीं रहता है, तो चल जाता है, परंतु दूसरे का तो सोचो, जो दूसरे लोग भी हैं उनका तो सोचो, उनका क्या होगा? तो ये ऐसा मत कीजिए। जो रेट तय हो जाती है, उसी में आप लोग काम कीजिए। सबको एक समान रखिए, क्योंकि जितने भी ऐसे भाई लोग जो गरीब लाचार और जो वर्कर है, छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, उसको भी अपना भाई समझो और सबको एक साथ लेके काम करो, तो ऐसा ही रहेगा। ये कोई 1,000 में काम कर रहा है, तो आप जाकर बीच में टूट पड़ रहे हो, बोल रहे हो हम करेंगे आपका काम 500 रुपये में। तो वो जो मालिक है, बिल्डिंग का मालिक है, वो 500 रुपये में जो काम करता है, उसको वो काम दे देगा। और जो 1,000 जो बोला था, उसको वो काम देगा नहीं, बेचारा वो धक्के खाएगा। और फिर अगर मिलेगा उसको काम कहीं पर भी, तो उसको 500 रुपये ही लेना पड़ेगा मजबूरी में। अब वो 500 रुपये में कैसे क्या करेगा, कैसे घर चलाएगा, कैसे वो कर्ज अपना देगा, कर्ज पटाएगा और ना, और कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? बताओ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप लोग इस बातों को बिल्कुल गहराई से समझिए। जो जो मार्केट रेट है, उससे आप लोग कम मत कीजिए। चाहे वो कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जिसको जो काम करना आता हो, उसमें रेट बनी हुई है, वही रेट लेके ही काम करें। और ना कि
आप कम में काम करें। अगर आप सब लोग मिलकर एक ही रेट रखेंगे, एक ही कीमत रखेंगे प्रतिदिन की, तो जो मालिक लोग हैं उनको कैसे भी करके अपन को वो जो रेट है 1000 रुपये वाले रेट वो देना ही पड़ेगा। आप रेट को ऊपर नीचे करते हो, इसीलिए क्या होता है कि मालिक जो है भाव खाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल समझिए। और मैं इसी बात पर और भी वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोगों को और भी दिखाऊंगा किस तरह से जो है जो लोग 1000 में काम करते हैं और बाद में जब कोई 500 वाला अगर कोई मिस्त्री आ जाता है, तो उस 1000 वाले मिस्त्री को कैसे वो तड़ीफोड़ करते हैं, वहाँ से कहाँ कैसे वो उनको भगाते हैं, क्या चकमा देते हैं। और फिर ये 500 वाले जो मिस्त्री हैं उनसे काम करवाते हैं, और उसका जो नुकसान है मालिक भी झेल लेता है कभी-कभी, क्योंकि काम सही से नहीं होता है। और मालिक लोगों के लिए भी ये सोचना अवश्य है कि जो लोग कम रुपए लेके काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि कम पैसों में क्या होता है कि काम कम बैठता है, तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि हाथ को जल्दी-जल्दी चलाते हैं, और फिर जल्दी चलाते हैं तो उल्टा-सीधा ही काम करेंगे। उल्टा-सीधा काम करेंगे तो फिर दीवारें मजबूत नहीं बनेंगी। चाहे कोई लोहे का ढाँचा हो गया, चाहे कोई लोहे के बर्तन हो गए, चाहे ऐसे कुछ भी काम होए, जब उसको सही से नहीं किया जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ नुकसान अवश्य होगा। बस यही बात है। जो मिस्त्री जो है, जो वर्कर लोग हैं, अगर जो मार्केट रेट है उसी रेट में अगर काम करता है, तो मेरा तो कहना है कि वो काम आपको बिल्कुल परफेक्ट करके देगा। और ना कि ये जो आधी रेट में जो काम करके दे रहे हैं, इसका जो काम की गारंटी नहीं होती है। तो बस इस बात को यही ख़त्म किया जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलूँगा, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे।